जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट एमसीक्यू, जो कि ये 30 एमसीक्यू की सीरीज चल रही है हमारी। तो इसमें मैं अब तक 5 लेक्चर ले चुका हूं, यानी कि 150 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूं। आज उस सीरीज का छठा लेक्चर है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, यानी कि जो गुप्त स्थापत्य कला है उसका सर्वोत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। की बात करते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए हैं। तो इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है। तो आंसर की बात करें तो आंसर है ए, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डी, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो सी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग चीनी यात्री भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। इसका अगर आंसर की बात करें तो हरिसेन, बी आंसर है इसका, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था, यानी कि जो हर्षवर्धन है उसे नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता, यानी त्रिपक्षीय का मतलब होता है जब जिसमें 3 राष्ट्र युद्ध में हिस्सा ले रहे हों। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है बी, प्रतिहार ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जो एलोरा कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, कृष्ण प्रथम ने। जो कृष्ण प्रथम है उसने कैलाश मंदिर जो है एलोरा का उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी। जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है तो वो किसके शासन की विशेषता थी। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, चोलों की यह व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ना सोने का युग कहा जाता है। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि स्वर्णकाल के काल को किसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। और इसका आंसर की बात करें तो बी है, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इसका आंसर है बी, कुमारगुप्त प्रथम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजत रंगड़ी के रचयिता हैं। तो राजत रंगड़ी है उसका रचयिता कौन है। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर की बात करें तो बी, कल्लड़ है। कल्लड़ ने राजत रंगड़ी की रचना की थी। क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल्लड़ द्वारा रचित राजत रंगड़ी में किसके इतिहास का वर्णन है, यानी कि जो राजत रंगड़ी है तो किसके इतिहास का वर्णन है। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कश्मीर, सी आंसर है इसका, कश्मीर का इतिहास है इसकी कल्लड़ की राजत रंगड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। तो आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर है डी, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन अभी यूपी पीएससी 2018 में आया है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 712 ईस्वी में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जो 712 का आक्रमण है वो किसने किया था। आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण भारत पर 712 में किया था, जो मुस्लिम प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका।
इसके अगर आंसर की बात करें तो सी है इसका, 17 बार आक्रमण किए महमूद गजनवी में। तो इनमें से एक आक्रमण था 1025 का, जो कि इसने किया था सोमनाथ मंदिर पर। तो शिवनाथ का जो शिव मंदिर था उस पर ये आक्रमण किया था, और इसने यहाँ से बहुत ज़्यादा धन संपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महमूद गजनवी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? की बात करें तो आंसर है बी, सोमनाथ पर आक्रमण। ये 1025 में किया था, और ये 17वें जो आक्रमण किए थे उनमें से एक आक्रमण था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है ये अल बरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाहनामा के रचयिता हैं। जो शाहनामा है उसके रचयिता कौन है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर है ए, फिरदौसी। फिरदौसी शाहनामा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हो गई है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है वो चौगान खेलते समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? यानी कि जो कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का निर्माण। कुतुब जो कुतुब मीनार का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन जो कंप्लीट कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कंप्लीट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो आंसर दीजिएगा, आंसर है इसका बी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन देखते हैं, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की है? जो इक्तादारी प्रथा है वो किसने प्रारंभ की है? तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर की बात करें तो डी है, इल्तुतमिश ने की थी। इक्तादारी क्या होती है? इक्तादारी इक्तादारी वह होती है जब किसी एक बड़े भूखंड को छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया जाता है, तो उसे इक्तादारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की किसने शुरुआत की है? तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ए, बलवन ने इसकी शुरुआत की। सिजदा क्या होता है? अपने शासक या जो राजा है उसको सामने सिर झुकाना, और पाबोस का मतलब होता है उसके पैर को चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की है? तो देखते हैं आंसर क्या है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? की बात करते हैं, आंसर है ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है, यानी तूती ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर की बात करें तो डी है, दौलताबाद। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किताब उल रहेला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है बी, मोरक्को का रहने वाला था जो इब्न बतूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए अमीर कोही है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर की बात करें तो ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सी, फिरोज तुगलक है जो है, फिरोज शाह तुगलक है, उसने जजिया कर और सिंचाई कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया है? तो इसका आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए,
मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। गाइस इस वीडियो में बस हम इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।